सवाल पूछना गुनाह हो गया है, अपराध हो गया है। आप सवाल पूछेंगे तो आपको फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया जाएगा। नहीं पूछ सकते हम सरकार से कि गुजरात में मादक पदार्थों की तस्करी क्यों हो रही है। सबसे ज़्यादा मादक पदार्थ जो हैं गुजरात के पोर्ट पर क्यों मिल रहे हैं, किसके मिल रहे हैं? अडानी के। आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, उस पर ईडी सीबीआई काम नहीं करेगी। नहीं पूछ सकते कि जब पूरे प्रदेश में शराब बैन है तो वहाँ पे अवैध शराब का कारोबार क्यों हो रहा है, 50 से अधिक लोग क्यों मर गए, ये नहीं पूछ सकते आपसे। नहीं पूछ सकते मोदी जी से कि जब वो 2014 के इलेक्शंस में बिहार में कहा था, पटना की रैली में संभवतः बहनों भाइयों करके तालियां पीटी थी कि दूध महंगा हो रहा है, ये 15-20 रुपये लीटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये इसलिए महंगा हो रहा है कि बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। आज बीफ की स्थिति क्या है देश की? तीसरे स्थान पर है पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया। ये ना पूछे आपसे कि 60 रुपये से अधिक का दूध मिल रहा है पीने को, ये क्यों महंगा कर दिया? दूध पर, दही पर, पनीर पर, आटे पे, चावल पे, सब पे आपने जीएसटी लगा दिया। ये ना पूछा जाए कि 80 रुपये का खाने का तेल आप हम 200 रुपये से अधिक का ले रहे हैं। ना पूछिए स्मृति ईरानी से, छाती पीट कर सड़कों पर ड्रामा कर रही थी, 400 रुपये की सिलेंडर, आज 1100 रुपये से ज़्यादा का सिलेंडर हो गया है। ये ना पूछें उनसे सवाल, नहीं पूछना गुनाह है। ना पूछिए स्मृति ईरानी से कि झूठ के पुलिंदी स्मृति ईरानी जिनकी डिग्रियों पर सवाल उठे, उन डिग्रियों पर सवाल नहीं पूछ सकते। उनकी बेटी अवैध बार चला रही है, मृतक के नाम पर फर्जी लाइसेंस ले रही है, सूअर का मांस उसे परोसा जा रहा है, शराब परोसी जा रही है और भारतीय संस्कृति की दुहाई देते हैं। ये ना पूछें। ना पूछिए आपकी अवैध बिल्डिंग बनी हुई है, आप चलाइए बुलडोजर वहाँ पे, ये पूछना गुनाह है। ना पूछिए मोदी जी से कि बहनों भाइयों जब काला धन आएगा तो 15-15, 20-20 लाख रुपए सबके अकाउंट में यूं ही आ जाएंगे। ना पूछिए आपसे सवाल। किसने कहा था? मैं तो नहीं कहा था ना, मुझे तो आपने सपने नहीं दिखाए थे ना, मैंने किसी को सपने नहीं दिखाए, आपने मुझे सपने दिखाए थे। मैं भी दिया कर रहा था 15-20 लाख रुपए आएंगे, आ गए 15-20 लाख रुपए। अरे बैंकों से जो हमारा था वो भी आपने निकाल लिया। 11 लाख करोड़ से अधिक का लोन आप माफ कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो 100 करोड़ रुपए लोन लेते हैं। अगर एक आम इंसान, आम आदमी अगर लोन ले ले और वो ना दे पाए 2-4 किस्त, तो आप उसका बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अखबारों में निकलवाते हैं, मुनादी कराते हैं, फूल लेके आते हैं, पैसे दे दीजिए। इनके घर पे गए हो क्या? काला धन आज पकड़े गए 50 करोड़। ऐसे 50 करोड़ वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? पिक एंड चूज कर रहे हैं। 200 करोड़ इलेक्शन के टाइम पर पीयूष जैन के घर से पकड़े गए, सोना पकड़ा गया। अब कहाँ गया पीयूष जैन कानपुर वाला? क्योंकि सत्ता का आदमी था। ये ना पूछा जाए कि सत्ता में जितने मंत्री बन रहे हैं इनकी पहले की स्थिति क्या थी, वर्तमान स्थिति क्या है। डीजल 60 रुपए पर चिल्ला रहे थे, आज 100 रुपए के पार हो रहा। आप सवाल ना पूछा जाए। अग्निवीर 4 साल में रिटायरमेंट, जाइए, कोई आपको पेंशन नहीं है, इस पर सवाल ना पूछें। 22 करोड़ से अधिक लोग सरकारी नौकरी अप्लाई करते हैं, मिलती कितनी है? 7.5 लाख लोगों को। आप सवाल ना पूछा जाए। आपसे ये ना पूछा जाए कि देश के जो नागरिक हैं वो देश की नागरिकता छोड़कर विदेशों में क्यों जा रहे हैं। 10 लाख से अधिक लोग जा चुके हैं। सवाल ना पूछिए सरकार से। सवाल पूछेंगे छाती पीटेंगे, हिंदू मुस्लिम की गणित बोल जाएंगे, मस्जिद के नीचे मंदिर निकालेंगे। आपसे सवाल ना पूछे कोई, ये हिमाकत ना करें। जितने विपक्ष की पार्टी के मंत्री हैं जो भ्रष्ट थे, चरित्रहीन थे, वो आपकी पार्टी में आके बहुत बढ़िया हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन में सब धुल जाते हैं, बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। आप सरकार की सरकार तोड़ रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसों को लेन देन कर रहे हैं। इस पर सवाल ना पूछिए। कोई ईडी सीबीआई इस पर काम नहीं करेगी। संसद आप चलने नहीं देंगे। संसद में आप वातावरण बनाएंगे। पहले वित्त मंत्री की तबीयत खराब थी, अब जैसे ही राष्ट्रपति प्रकरण आ गया, मुंह से शब्द निकल गया, उसके लिए माफ़ी मांग ली, तो आपने बखेड़ा कर दिया। इसलिए बखेड़ा कर दिया कि जनता का ध्यान डाइवर्ट हो। कभी आप आदिवासियों की बात करते हैं, उन आदिवासियों की, उन SC/ST लोगों की जहाँ रेगुलर बलात्कार हो रहे हैं, इसमें छाती पीटी आके कई किसी के घर पे हाथरस कांड से लेकर इतने सारे कांड हुए हैं। किसानों को रोंद के मार दिया गया। वर्तमान सत्ता ने आपसे सवाल ना पूछा जाए। सवाल पूछेंगे हम देशद्रोही, देश विरोधी, कम्युनिस्ट, कांग्रेसी। अरे वोट तो हमने भी दिया था आपको भाई, पर इसलिए वोट नहीं दिया था कि आपसे सवाल नहीं करेगा। अब निरंकुश होकर शासन कर रहे हैं। आपके खिलाफ जो आवाज़ उठाता है आप उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। गोदी मीडिया को आपने जो है गोदी में बैठा के लोरी सुनाते हैं। अफीम की
धार्मिक खेती कर रहे हैं, उसके बीज अंकुरित कर रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रदेशों में दंगे हो रहे हैं हिंदू मुसलमान के, जहाँ दंगे नहीं होने चाहिए थे, हिंदू मुस्लिम सुखपूर्वक रह रहे थे, वहाँ ज़बरदस्ती सुबह शाम टीवी देखिए, सुबह से लेकर रात तक डिनर तक आपको हिंदू मुस्लिम का चैप्टर मिलेगा देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। क्या होगा रिजल्ट उसका? व्हाट्सएप न्यूज़ में अनगल बातें कर रहे हैं धर्म के नाम पर। क्या धर्म के नाम पर देश तरक्की कर जाएगा? आज साइंस टेक्नोलॉजी की, शिक्षा की कोई बात नहीं कर रहे आप लोग। मजाक बना के रखा पूरे सिस्टम का। बहनों भाइयों, मोटा भाई छोटा भाई, दो लोगों ने पूरा बंधक बना दिया सिस्टम। लानत है भाजपा के उन तमाम लोगों को, उन नेताओं को जिनका खुद का व्यक्तित्व है, चुप बैठे हुए हैं। कभी कभी बोल देते हैं, गडकरी जी बोल देते हैं, राजनाथ जी बोल देते हैं, फिर घेर लेते होंगे आगे, फिर चुप बैठ जाते हैं, बोल के चुप बैठ जाते हैं। पक्ष विपक्ष होना चाहिए, लेकिन किसी गुलामी नहीं करनी चाहिए। आज लोग पूछते हैं भी आप कौन सी विचारधारा को पसंद करते हैं, कांग्रेस की या बीजेपी की? क्यों जरूरी है? इस देश में रहता हूँ, इस देश का नागरिक हूँ, मैं कांग्रेस की या बीजेपी की विचारधारा को मानूं? जरूरी है? मेरी खुद की विचारधारा नहीं हो सकती? मुझे नहीं दिखता कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हो रहा है इस देश में? मेरा खुद का विचार नहीं होना चाहिए? अरे मैंने बीजेपी को पहले वोट दिया था, अब नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? उसके मेरे पास रीजन है। लेकिन भाई, हिंदू मुस्लिम के गणित में रहकर, जातिवाद की उलझनों में उलझकर और भिखारी बनकर आप जो राशन खाकर वोट दे रहे हैं, तो आप ये सवाल करने का हक स्वतः ही खो देते हैं। इसलिए सत्ता मनमानी करती है, जो चाहेगी वो करेगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। छोड़िए फ्री के राशन को, संघर्ष कीजिए, एकत्रित होइए, शिक्षित होइए और पूछिए सवाल सरकार से। सवाल तो बनता है। नमस्कार।